मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। मतूले बाश व पिन्हाश औजियास। और आगे क्या कहा, दरगोशे शब्बीरिये बेगीरी, फिर एक वक्त आएगा कि तेरी गोद में हुसैन इब्न अली पैदा होकर उम्मत को लीड करेगा। ये इकबाल है का फातिमा बन जा, बतूल हो जा। तेरी तरह की बतूलों ने तो नबी और रसूलों को जन्म दिया, उनकी तरबियतें की। इस्लामी मुआशरा हो, इस्लामी घर हो, इस्लामी निज़ाम हुकूमत हो, इस्लामी कल्चर हो, इस्लामी तहजीब हो, तहजीब मोहम्मदी हो, मिल्लत इब्राहिमी हो, दीन इलाही का कामत फरीज़ा दीन हो, कोई नाम रख लो, कोई नाम रख लो, जब तक मर्द औरत को बतूल बनने पे मजबूर नहीं करेगा और औरत बतूल बनेगी नहीं। मर्द कह दे, लोग कहते हैं कि मैं एक बतूल से शादी करूंगा, मैं ना नस्ब देखूंगा ना रंग, ना मैं देखूंगा हसब ना दौलत, मैं देखूंगा तो उसकी दीनदारी और उसकी हया देखकर करूंगा। रसूल ने फरमाया छोटे कद की, इकबाल ने कहा छोटे कद की, चौड़े नाक की और स्याह औरत तुझे भी अगर मिल जाए, हयाओं वाली हो, वो जरूर हुसैन पाल कर दे देगी, इसकी बजाय कि तू क्लोपेत्रा जैसी हसीन औरत ढूंढता फिरे जो तुझे यजीद जन जन के दे। हजरत मुआविया की जो बीवी थी वो क्रिश्चियन थी, वो रात को गंदे शेर पढ़ती थी, जिसकी वजह से हजरत मुआविया ने उसको छोड़ दिया। यजीद की मां एक सहरा की पली हुई औरत थी और उससे निकाह किया था, और वो क्रिश्चियन कबीला था सारा, तलाक लेकर चली गई। आपको यजीद के अब्बा का तो बताते, अम्मा का नहीं पूछते। तो हुसैन की मां फातिमा है, सैयदतुन निसाउल आलमीन, बाप उसका अली मुर्तजा है। देवबंद के उलमा का यह फतवा है कि अब्दुल रशीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे हजरत फरमाते थे हजरत मुआविया को हजरत अली के जूतों में भी जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। फजीलत का जमीन आसमान का फर्क है। जिसने इस्लाम की अपना बेटा ऐसा पाला जिसके ननिहाल इस तरह के गलत थे, काफिर और ईसाई थे, एक तरफ रसूल खुदा नाना है, एक तरफ वो नाना है, एक तरफ वो माँ है, एक तरफ वो माँ है, एक तरफ दादा सारी जिंदगी दीन को बर्बाद किया है, दादी ने कलेजा हमजा का चबाया है, एक तरफ दादी खदीजा है, फातिमा नबी की चची जो है वो भी ईमान ले आई थी, उसको नबी ने खुद अपने हाथ से कब्र में उतारा, उसकी कब्र में लेटे फरमाया मेरी माँ इतना प्यार ना करती जितना मेरी चची ने प्यार किया है। उसका नाम भी फातिमा था, फातिमा बिनते असद, जिसके बारे में अली ने कहा है कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और उसके बाद में कहा कली सुन गावात करीहुल मंजरा सुम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो लिए मुर्तजा हूं, शेरे नेस्ता, हैदर कहते शेरे नेस्ता, जंगल का धारता हुआ शेर, जिसका चेहरा देखते ही दुश्मन रोब से बैठ जाए। काटना तो बात की बात है, धारना तो बात की बात, चेहरा देखकर बैठ जाए। तब मरहब के दो टुकड़े किए हैं। वो मां फातिमा के खून का असर था, फातिमा बिनते असद का, अबू तालिब की शराफत का खून था। हां, इधर नबी और खदीजा की शराफत का खून था, रसूल का खून था। उधर से अली आए ददियाल हुसैन के, इधर से फातिमा आई ननियाल हुसैन के, उधर से दुश्मनाने दीन का खानदान, और बाद में वो मुसलमान आखिर में बजोरे तलवार मुसलमान होने वाले। किस तरह से आप हुसैन और यजीद को बराबर कर सकते हैं? उसकी मां तलाक लेकर चली गई, यहां मां ने आकर कहा रसूल से, उसके पास महल था हजरत मुआविया के, लेकिन इतनी चीजें होने के बाद वो बतूल ना बन सकी, ना ईमानन ना यकीनन ना बच्चे की तरबियत में। इधर बेटी धान पान सी हजरत फातिमा बड़ी स्लिम स्मार्ट, छोटी सी कुव्वत भी नहीं, आ गई अब्बा सारा दिन घर का काम करती हूं, थक जाती हूं, एक कनीज इनायत फरमाई जाए जो काम में मदद कर दे। नबी ने कहा बेटी तू बतूल है, तेरे बाप ने कभी दुनिया की सहूलत नहीं ली है, तू क्यों लेने लगी?
चल तुझको जन्नत का खजाना देता हूं कि 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। 2 काम नबी ने मोजज़े इसके अंदर फरमाए, 2 मोजज़े जो आदमी ये करता है, मैंने 2 मोजज़ों का आज भी आजमा कर देखा है। फरमाया एक तो तेरे पूरे बदन की थकावट उतार देगी, किसी बेटे नौकर से कहना नहीं पड़ेगा मुझे दबा दो बिस्तर पर सोते वक्त। और दूसरा फरमाया ये जिस्म को फायदा हुआ, दूसरा फरमाया फायदा तेरे ज़हन कल्ब और रूह को होगा, समंदर की झाग बराबर भी गुनाह होंगे वो माफ कर दिए जाएंगे। कहां तस्बीहाते फातिमा मिल रही है उम्मत की रहनुमाई। कुल औरतें जो काम से थक जाती, तुम्हारी औरतें 6 नौकरानियां 2 बच्चे जन्मने के बाद कहती नौकरानी लाओ। वहां ज़ैनब है, उम्मे कुलसूम है, हसन और हुसैन है, अली मुर्तजा हैं, जंगों में नबी के साथ जा रही है, घर में दीन बता रही है, औरतों की वहां तरबियत कर रही है। एक पूरी यूनिवर्सिटी खुली जो आके फातिमा से पढ़ रही है, अब्बा को मशवरे दे रही है, अब्बा जंग पर जाना कैसे है, कुफार से लड़ना कैसे है, हिजरतों में साथ आई है, गारों में साथ रही है, हाँ अभी शेबे अभी तालिब में साथ रही है, भूख नबी के साथ, रोजा नबी के साथ, तहज्जुद में अब्बा के साथ, रमजान शरीफ अब्बा के साथ, हज करने के लिए भी अब्बा के साथ, साथ हसन हुसैन ज़ैनब उम्मे कुलसूम साथ। जो 24 घंटे नबूवत की ऑब्जर्वेशन में आ गई हो, वो हुसैन नहीं जनेगी तो किसको जनेगी। और नबूवत की ऑब्जर्वेशन में फातिमा और नबूवत अल्लाह की ऑब्जर्वेशन में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दीन पर है नजर। आप कहते हैं बड़े आराम से अभी काशिफ साल ये 2 शहजादों की जंग थी, शहजादगी तुम्हारे यहां लफ्ज बोले जाते हैं, नबी के हां तो अब्दुल्लाह लफ्ज बोला जाता है और अमातल्लाह बोला जाता है। अब्दुल्लाह मर्द के लिए सबसे बड़ा तमगा है कि अल्लाह का बंदा बन जाए, और अमातल्लाह औरत का तमगा है कि अल्लाह की लौंडी और कनीज, ये औरत का सबसे बड़ा तमगा है। किसी ने नाम रखा आज तक अपनी बेटी का अमातल्लाह? नहीं, आपने रखना ही क्यों। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मोहतरमा का नाम अमातल्लाह था, अल्लाह की कनीज। जब बेटे ने खत लिखा कि अम्मा मैं 13 साल का हूं और अंग्रेजी लिखना शुरू कर दिया है, मुझे महारत हो गई है, मां ने रंज भरा खत लिखा, हाय 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 अली मियां तुम्हारा खत मिला, दिल पाश पाश हो गया, जिगर के टुकड़े कर दिए तुमने। मैंने तो तुम्हें अंग्रेजी तहजीब और फरंगी तहजीब को पढ़ने को नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम इंग्लिश सीखो। वल्लाह तुम खत लिखते तो अरबी में लिखते, भले ही मैं उसका तर्जमा ना कर पाती, लेकिन नबी की जबान देख देख कर खुश होती। आज गैरों की तहजीब में तूने खत लिखाया और खुशखबरियां नहीं, ये बदखबरियां है। मेरे पुत्र छोड़ दे अंग्रेजी तालीम को, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पुत्र नबी का दीन चाहिए। अरबी सीख मेरे पुत्र, नबी का दीन बर्बाद हो गया, तेरी अरबी लिखी हुई अरबो ईरान इराक में जाए। अरब के उलमा दंग रह गए अबुल हसन अली नदवी की अरबी देख करके, मजबूर हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप देना पड़ गई। और नदवातुल उलमा सबसे बड़ा कीमती इदारा बनाया। सैयद थी ना, फातिमा का खून थी, फातिमा की औलाद थी, सैयद थे। एक और सैयदा उठी और उस सैयदा ने लड़के को कहा, सुनो लड़के, सुनती हूं हुकूमत ने तुमको सजाए मौत दे दी है और ये तुझे चाहते हैं कि तुझसे मनवाने के इस्लामी निजाम हुकूमत के क्याम का मुतालबा छोड़ दे, तुझे दूध कभी नहीं बख्शूंगी। सुनती हूं कि तू कहीं रहम की अपील तो नहीं, ये खुद उल्टे लटक जाएं, मुझे नहीं लटका सकते। वो दिन ही नहीं आया कि ये मुझसे इस निजाम के मुतालबे को वापस लेने की नौबत आ जाए। उसको सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वाह सदात जिसकी बुनियाद रोजे अव्वल से रख दी गई हजरत आदम से। नबी ने फरमाया मेरा खून ऐसा खून है कि आदम से लेकर के खून के अंदर जो गुनाहगार आता गया वो एक तरफ होता गया, जिसने ज़िना किया वो एक तरफ होता गया, हत्ता मुझे अल्लाह निकाह वालों के दरमियान लाता 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 पाक नसब कर गया और हुसैन इब्न अली से लेकर अब पाक ही चला रहा है। जब ही तो कहा कि पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, और फरमाया उतने ही पाक हैं जैसा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा। नबी और मोहम्मद एक हो गए,
व अला आले इब्राहिमा, आले इब्राहिम में सारा और हाजर की नस्ल के सारे नबी हैं। फरमाया ए मोहम्मद तेरी औलाद में से नबी तो नहीं होंगे, पर वैसे ही पाकबाज सालिहीन जरूर होंगे। आप क्या करते हैं? आप हमसे पूछ रहे हैं हम कैसे वकालत छोड़ दें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दें, कैसे आले रसूल का दामन छोड़ दें। तुम ले जाओ उनको, हम मना नहीं करते हैं, तुम फजाइल बयान करो यजीद के और उसके हमराहियों के, हमें इनके इश्क में डूबा रह देने दो। हम नहीं बन सके हुसैन इब्न अली जैसे, बेटियां बतूल नहीं बन सकी हैं, हम नहीं बन सके हैं अली मुर्तजा जैसे, तुमसे नासबियों ने इस जमीन को भर दिया है, हम जैसे हुसैनियों के लिए जमीन खाली हो गई। हाँ, ये धन दनाते फिरते हैं और जत्थों के जत्थे मिलके मौलवियों पे कुफर के फतवे देते हैं कि वो इस शिया हो गया, वो फलाह हो गया। इन जत्थों से कहो ये जत्थे उस दिन भी बने थे जिस दिन इब्राहिम आग में डाला गया था, लेकिन जत्थे नमरूद के थे। ये जत्थे उस दिन भी बने थे जब मोहम्मद के सामने पूरा बदर के बनु उमैया इकट्ठे होकर आ गए थे। ये जत्थे उस दिन भी बने थे जब ओहद में ओलुल हुबल के नारे लगे थे कि हुबल बुलंद रहे अपनी देवी। रसूल ने कहा कहो अल्लाह बुलंद रहे, अल्लाह अकबर। जत्थों की कौन सी बात है? हम 72 काफी हैं, तुम 72 करोड़ भी काफी नहीं हो हमारे लिए। जाओ, हम कहते हो तुम थोड़े से हो, हम मानते हैं थोड़े से हो, जाओ हमारे बगैर। तुम पूरी दुनिया में तुम तो ज्यादा हो ना, कहते सवाद आजम लफ्ज बोलते हैं कि हम कसीर तादाद में हैं। सवाद आजम का ये हाल है कि हर गली कूचे में छितर पड़ रहे हैं। फलस्तीनों, ईरानों, शामों, कश्मीर, बोसीनिया और इराक तबाह कर दिए तुम्हारे सवाद आजम ने। हुसैनियत होती ना ये हुक्मरान होते, ना तुम्हारी पूरी दुनिया में गैरों से जूत पतांग होती। फिर तुम तो हक हो, तुम बदल के दिखा दो। हम तो थोड़े हैं, तुम तो हक हो, तुम तो नामूसों पे मिटने वाले हो। यारब इस दौर की बेटी को बतूल बना दे वो हुसैन उम्मत को जो तकदीर उम्मत बना दे। यूं बिफर के उठे इस्लाम का वो शेर, कश्मीर और फलस्तीन तो क्या उंदलस भी वापस दिला दे। फिर से कुर्तबा आ जाएगा, बेटी को बतूल बनाओ, वो तुम्हें हुसैन दे। वो बिफर के उठे शेर खुदा। तुम कश्मीर लेने की बात करते हो, तुम्हें 72 साल से नहीं मिल रहा। तुम बैतुल मुकद्दस लेने की बात करते हो, 100 साल से तुम्हें नहीं मिल रहा। बतूलें नहीं है। अरब के शहजादे शहजादियां रंडियां और कंजरियां बन गई, बतूल ना बन सकी। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का सारा लाया इनकलाब मोहम्मद बिन सुलेमान जो यजीद बिन शैतान बन चुका है, वो हरम की रौनकें उससे छीन ली, हरम की रौनकें छीन ली। बेटियों को बतूल बनाइए, फिर हुसैन की बात कीजिए। मिशन हुसैन को यूं ना कहिए कि मिशन हुसैन जो है वो एक दिन में आ गया। वहां मर्दों ने बतूल चाही, फिर उसके लिए कोशिशें की। अब ये समझ लीजिए पहला खुतबा हुसैनी आपको दे दिया। अब इंशाअल्लाह करबला की पूरी तारीख इंशाअल्लाह बयान की जाएगी। हुसैन इब्ने अली जो नबी के नवासे हैं, उनका इंशाअल्लाह ये 1 महीना 4 जुमे या 6 जुमे उन्हीं का बयान होगा। अल्लाह, मैंने अपने इल्म ही इसलिए पढ़ा है, सारा इसलिए पढ़ा है, ये बरकत है सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सिर्फ उनकी बरकत है। मुझे उनकी शुजाअत से इश्क हो गया तो मैंने अपने उस इमाम को अपना इमाम बना लिया, मौलाना इसहाक मरहूम को, जिसकी वजह से इस दौर में हुब्बे अहले बैत जिंदा हो गई। हिंदुस्तान में भी उनका नाम चल रहा है, यूरोप अमेरिका में भी नाम चल रहा है। लोगों ने मौलवियों के नजरियात को छोड़कर उनको अपना लिया है। वो कहते हैं कि अहले बैत के साथ जो जुल्म किए गए थे वो तो अहले सुन्नत के यहां छुपा लिए गए थे, जिंदा किए हैं उन्हें। अब तुम शिया कहो, कुछ कहो उसको, वो तो नबी की हुब में चला गया, हुसैन की हुब में चला गया। खुदावंद आलम उस उस्ताद की कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा और करवट करवट उनको जन्नत नसीब फरमा। मेरे नबी और नबी की आल के साथ हुए तेरे नबी और तेरे नबी की आल के साथ हमारा हशर फरमा। अल्लाह, वो जन्नत में तूने दूसरों को भेजना, तेरी मर्जी जहां मर्जी भेज। हमने अपने इमाम हुसैन के साथ रहना है, हमें हमारे इमाम के साथ ही जन्नत में भेज। हमने सईदुश शोहदा जन्नत के जवानों के सरदार के पास जाना है,
हमने उनको देखना है जिनकी शक्ल रसूल जैसी और रसूल की शक्ल इब्राहीम जैसी। इब्राहीम को अल्लाह ने कुरान में कहा कि खलीलुल्लाह, जो दिल के अंदर जिसका सबसे ज्यादा प्यार वो खलील है। तो जब तीनों खलील वहां मिल जाएंगे, हमें किसी और की जरूरत नहीं, हमें काफी है ये सारा कुछ। इमाम हुसैन का चलेगा, आप अपनी मर्जी। शहर में अब एक मेरी ही जुबान है जो ये जिक्र बाकी है। उस्ताद जी की वफात पर मैंने यही सोचा था, कोई और नहीं। सब ने बड़ी मेहनतें की, आप मिंबर पे आ जाएं, मुझे क्या जरूरत थी मिंबर पे आने। लेकिन अचानक एक दिन मैं रात को सोया, मेरे दिल में ख्याल आया कि सब नासबी कहेंगे एक आवाज़ थी जो नबी की आल के हक में उठती थी, वो अब दब गई। एक शमा रह गई थी, सो अब वो भी खामोश है। मेरे दिल ने फैसला कर लिया, तुम्हें रविश ज़िंदगी बदलना पड़ेगी, तुम्हें आज़ाद ज़िंदगी से निकल कर इस मिशन को जारी करने के लिए कैद होना पड़ जाएगा। तुम अपने आप को कैद कर लो, तुम आवारा फिरते हो, तुम आवारगी छोड़ दो, तुम मुंतशिर हो, तुम यकजा हो जाओ। इस शहर के अंदर आवाज़ आती रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, हुसैन तेरा नाम रहेगा। मैंने सिर्फ इस एक मिशन को सोचा, फिर कुछ नहीं मेरे दिमाग में आया। मैंने फिर उस रात ही फैसला कर लिया। आपको पता है पहले क्लीन शेव था, सब ने छोड़ दिया, खत्म। मैंने कहा ये उस्ताद जी के बाद चाहे कोई सुने ना सुने, जब तक दम में दम है, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जिस दिन मेरी मौत आए, मुहर्रम गुजर के आए, मुहर्रम से पहले ना आए। ये ना हो कि मैं जिल हज में मर जाऊँ, मैं मुहर्रम का बयान करके ही दुनिया से जाऊँ। मेरे अपने इमाम से बड़ा इश्क है, शायद मेरी इस उम्मीद पे कि कभी तो वो मेरी आंखों में समा करके मेरे ख्वाबों के अंदर तो आएंगे। मैं जब उनको देख लूँगा तो हज़रत इब्राहीम और रसूल खुदा दोनों को देख लूँगा। ए सबा ए पे के दूर उफ्ताद का अश्के माँ बरखा के पाके उरसा। इकबाल ने जब करबला के हादसा लिखा तो फारसी में आखिर पे यहाँ शेर खत्म किया। बूढ़े हो गए थे ना, जा नहीं सकते थे। ए सबा ए पे के दूर उफ्ताद, ए हवा जो हम जैसे लोगों का पैगाम, जिनके महबूब दूसरे मुल्कों में रहते हैं, उन तक पैगाम पहुंचा देती है। अश्के माँ बरखा के पाके उरसा, मेरी आंखों के दो अश्क उठाई और इमाम हुसैन की कब्र पे जाके गिरा दी। कहा आ नहीं सकता, तेरे लिए तोहफा ये दो अश्क भेजे हैं, कबूलो मंजूर फरमा। तो हमें अल्लाह हमारे इमाम के साथ हशर फरमाए। हमारे प्यारे नबी ने कहा जो हुसैन से प्यार करता है, अल्लाह तो उससे प्यार करना। ऐ अल्लाह अपने नबी के सदक़े में हमें भी उनमें शुमार फरमा ले, आमीन। मौलाना इसहाक सारी तशफ़ी कर गए, जो उनका मसलक था वही मेरा मसलक है। मैं एक बाल के बराबर भी उनके मसलक से नहीं हटा हुआ। वो सारी दुनिया को इत्तेहाद की दावत देते थे, सबको मुसलमान समझते थे, किसी को काफिर नहीं कहते थे। कहते थे कमी कुताही हो सकती है लेकिन काफिर ना एक दूसरे को। इत्तेहाद उम्मत रखो, नबी की आल से प्यार करो, दीन के गलबे का काम करो और सारी ज़िंदगी दीन पर काम करते हुए दुनिया से सुरखरू होकर जाओ। अपने नबी के दीन पर रहे, दुनिया जो मर्जी कहती रहे। तो यही मेरा मसलक है, आप सबका भी यही होना चाहिए। इस पर मुझे बार बार सवाल करने का आपका मसलक है, यही मेरा है कि एक रहे, सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी सब इकट्ठे आके नमाज पढ़ लें। कुछ नहीं होता, एक दूसरे के पीछे नफरतों छोड़ें, हक हकूक एक दूसरे के आप अदा करें।